अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं मोहम्मद उसामा आज आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में है और उनकी जॉब अनाउंस हुई है जिस पर हम चलेंगे। सबसे पहले उनकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन उनमें अप्लाई कर सकता है, उनकी डिटेल्स देखेंगे। फिर उनकी चालान फॉर्म, आखिर में उनकी चालान फॉर्म डाउनलोडिंग का तरीका देखेंगे और इसी तरीके से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तमाम डिटेल्स देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट की तरफ। इनका एडवर्टाइजमेंट ये है, जिनमें से अभी तकरीबन 14 दिन बाकी हैं अप्लाई करने में, क्योंकि 5 इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे, इसमें इसकी डिटेल्स सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये 5 मार्च 2023 और उसके बाद आते हैं हम इनकी डिटेल्स की तरफ कि कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है। मुख्तलिफ़ पोस्ट हैं, जैसे कि चार्ज हैंड EM ग्रेड 1 वाले, इसमें फिर ग्रेड 2 वाले स्विच बोर्ड अटेंड, और ये तमाम की तमाम पोस्ट जो है मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए और अपनी रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। इनमें से एक जॉब पे हम अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट 1 जो आपको दिख रही होगी, चार्ज हैंड, जिसमें से कि 50 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसकी स्केल 7 है। इसमें से एज लिमिट जो है वो 18 से 30 ईयर्स तक है। इसमें मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है और 2 साल का डिप्लोमा या आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस का। किसी भी टेक्निकल रिकॉग्नाइज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस जो लोग वापडा में काम कर चुके हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और या रिप्यूटेड फर्म से। इसके अलावा फिर इसी में से आगे चार्ज हैंड ग्रेड 1 और बाकी तमाम जॉब्स हैं। इसमें अगर हम नीचे देखें तो ऑयल इंजन ड्राइवर्स हैं, लाइनमैन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, और तमाम की उसकी पोस्ट और उसकी तमाम एजेस और उसके ग्रेड सब कुछ उसके टेबल में लिखा हुआ है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। आप इनकी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ आने वाली मज़ीद आगे आपके साथ डिटेल्स इसकी शेयर करूँगा। तो अब ये तमाम पोस्ट हैं। इनके अलावा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी है। ये हमारे पास इनकी वेबसाइट है, पॉइंट नंबर 1-2 पे। इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले तो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, पानो वकील एंड हैदराबाद में इनके टेस्ट सेंटर होंगे, जो कि आगे हम देखेंगे। अप्लाई के दौरान हम अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट के बारे में लिखा है कि टेस्ट किस तरह का होगा। तो जो 6 और 7 बेजिस के लोग होते हैं उनकी रिटन टेस्ट या MCQ टेस्ट हम कह सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो होगा, जिसमें से सब्जेक्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट जो होंगे वो इस्लामियात, पाक स्टडी, इंग्लिश, जर्नल साइंस, जनरल नॉलेज और पोस्ट से रिलेवेंट आपकी तमाम सब्जेक्ट्स होंगी। और जो कैंडिडेट 4 हैं वो जिनके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 लेवल वाले लोग हैं। 4 जिनका बैच है या BPS 4 वाले जो हैं उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पंप मशीन है, उनकी पोस्ट है, तो वो पंप मशीन स्किल्स उनके पास होना चाहिए। वो MES वाले वहाँ पर चेक करेंगे। पेपर चेकिंग विल बी कैरिड आउट थ्रू द ऑप्टिकल। अच्छा, आपका पेपर जो होगा वो OMR मशीन के ज़रिए आपके पेपर्स जो BPS 6 एंड 7 वाले हैं उनका टेस्ट चेक होगा OMR मशीन के ज़रिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 पे इन्होंने लिखा है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट BPS 1 to 7 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए अगर आपको मैसेज ना आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप टेस्ट फेल कर चुके हैं और इनकी वेबसाइट पर आपके मार्क्स भी शो हो जाएंगे।
नॉन मुस्लिम्स जो लोग हैं उनको ओथ इंटरव्यू के टाइम में उनको ओथ लेना होगा, जो कि यूजुअली हम करते हैं किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाने से पहले। एज अ मुस्लिम भी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है और नॉन मुस्लिम अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। इन्होंने साफ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग MES स्टाफ। MES जिस पोस्ट पर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे उस इदारे का मेंबर हो या उनके बच्चे हों, वो इस पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त अपने आप को अपने स्टाफ सीनियर्स से NOC ज़रूर लेंगे इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो 8वें नंबर का पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ BPS 1 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिपॉजिटिंग फ़ी। अच्छा, जो पोस्ट 1 वाले लोग हैं वो डिपॉजिटिंग फ़ी या जो प्रोसेसिंग फ़ी है उससे मुबर्रा हैं, वो टेस्ट की फ़ी नहीं दे सकते हैं। जो BPS 4 से लेकर BPS 7 तक हैं, BPS 4 वाले 300 रुपीज़ देंगे, BPS 6-7 वाले 400 रुपीज़ देंगे। और ये स्लिप चालान फॉर्म मैं आपको अभी डाउनलोड करने का तरीका सिखाऊंगा आगे वीडियो में। और ये हमारे पास 3 बैंक्स हैं, अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, UBL, ओमनी। इसके ज़रिए आप लास्ट डेट जो है 7 मार्च 2023 तक आप चालान फॉर्म के ज़रिए यहाँ पर अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एज रिलैक्सेशन के हवाले से पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड टू ट्राइबल एरियाज़, जो कि फाटा से लोग हैं या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, उनके लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो सिंध के रूरल एरियाज़ से हैं या बलूचिस्तान से हैं उनके लिए भी 3 ईयर्स हैं। जो कि रिटायर्ड ऑफिस आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं उनके लिए 15 साल actual 15 years of the number of years actually served in the armed forces whichever is less। 15 साल तक एक्सपीरियंस जिन्होंने किया हो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो एलिजिबल है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो D ऑप्शन है, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव completed 2 years continue गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर विडो सन हो और डॉटर हो तो उनके लिए भी जिनके अब्बू सिविल वार के दौरान ज़ख्मी या शहीद हुए हों तो उनका बेटा या बेटी, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें से हमारे पास जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2023 है, जिसमें आज के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 15 डेज़ बाकी हैं, 13 to 15 डेज़ बाकी हैं। और ओरिजिनल इंटरव्यू के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो यहाँ पर लिखे हैं। आपको तीन अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होंगे, अटेस्टेड कॉपीज़ तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, अटेस्टेड कॉपी आपकी CNIC की, डोमिसाइल आपके डिस्ट्रिक्ट का वेरीफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज, ये उन लोगों के लिए है जो कि MES या किसी भी गवर्नमेंट फ़ौजी इदारे से NOC लेकर आएंगे, तो ये उनके लिए है, उन लोगों ने भी अटेस्टेड NOC लेकर आनी है। डिक्लेरेशन ऑफ ओथ कैंडिडेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय मजिस्ट्रेट, अगर आप बुद्धिस्ट या किसी भी क्रिश्चियंस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनमें से पोस्ट जो है वो गैर नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ ओथ सेरेमनी और चंद पॉइंट्स में ये डिफरेंस होगा कि आप अपने साथ मजिस्ट्रेट से साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। अब इनकी वेबसाइट पर हम चलते हैं, वहाँ पर हम एक अकाउंट बनाते हैं और उन पर अप्लाई करते हैं, और आप हमारे साथ रहिए, देखते हैं। ये इनका लिंक है जो कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो इनकी साइट पर चलते हैं।
ये इनकी साइट मैंने वहाँ, तो हम MES की साइट पर जाएंगे। वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं, इनमें से इन्होंने कुछ गाइडलाइंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये गाइडलाइंस गौर से और ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात यह है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशन गलत या फेक, जैसे कि उसकी CNIC क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल वगैरह वगैरह पाई गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि जिन फील्ड्स पर रेड स्टार्स लगे हुए हों वो मैंडेटरी है, वो ज़रूर फिल करने हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करें, तो वो कॉल भी कर सकते हैं इनको मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 3 PM। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना CNIC जल्दी जल्दी लिखते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना CNIC लिख लेना। मैं एक CNIC लिख लेता हूँ। जहाँ से आप हैं वहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो आज़ाद कश्मीर लिखें, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखें, जेंडर लिखें। और इसमें मेल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जॉब्स जो भी हैं तो ये ओनली फॉर मेल्स हैं, नॉट फॉर फीमेल, तो इसलिए मेल ही सेलेक्ट होगा। रिलीजन आपका जो भी है, मैं मुसलमान हूँ तो मुस्लिम लिखूँगा। अब हम वेरिफिकेशन कोड की तरफ जाएंगे। वेरिफिकेशन कोड गौर से देखना है क्योंकि इसके बगैर आगे नहीं जाएगी। हमारा सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप आपने देखना है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहता हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए। चलो इलेक्ट्रीशियन ही कर लेते हैं। 1999 फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मई जो भी आपका हो, आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर लिखा है कि आप उस इंसान के बेटे हैं जो कि जंग में दौरान सर्विस वफ़ात पाया है या शहीद हुआ है, तो नो या यस। मेरे अब्बू ज़िंदा हैं और ना ही फ़ौजी है, तो इसलिए मैंने नो क्लिक किया। अब ये लिखा है कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन है या कोई और मज़हब से आपका ताल्लुक़ है तो शेड्यूल कास्ट, मेरा मुसलमान हूँ तो नो। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है तो वो आर्म फोर्सेस में आपने टाइम गुजारा है, नहीं तो नो। नेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड कर लेनी है। मैंने ये पिक्चर अपलोड कर देनी है जल्दी जल्दी। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली ख़ान, अपना फादर नेम साद ख़ान, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना परमानेंट पूरा एड्रेस, बाग डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर आपने अपना जो ID कार्ड पर आपका एड्रेस हो वो आपने लिखना है और इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं अपना अगर आपके एड्रेसेस अलग अलग हों तो आप अलग अलग एड्रेस भी लिख सकते हैं। मेलिंग एड्रेस आपने ज़रूर कंफर्म और सही लिखना है। इसके बाद आपने आपका जो भी सेल फ़ोन नंबर हो वो आपने लिख लेना है। अगर 2 हो तो 2 लिख लेना है, अदरवाइज़ एक कंपलसरी है। ये स्टार्स आपने ज़रूर देखने हैं। टेस्ट सेंटर आपने देखना है बड़े गौर से क्योंकि ये फिर चेंज होने में प्रॉब्लम्स होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेटा पिंडी कर लेता हूँ। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर इलेक्ट्रीशियन, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया था तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पर आपने सबमिट करनी है। उसमें एक मैट्रिक है तो मैट्रिक क्लिक कर लेंगे सबसे पहले। साइंस आर्ट्स में किया हो तो आर्ट्स क्लिक करें, वरना मैंने साइंस में किया है तो साइंस।
896 ऑप्टेंट मार्क्स, 1100 टोटल मार्क्स, जो भी आपका बोर्ड हो या इंस्टीट्यूट हो, मेरा जो भी बोर्ड हो आपका, आप वो यहाँ पर क्लिक कर लें। इसके बाद हमारा ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। ऑप्शन 2 में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद इन 1 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर हम टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हम लिखेंगे। मेजर सब्जेक्ट क्या थे आपके कोर्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, या जो जो भी थे आपने पढ़े होंगे तो आप लिख लें। जो भी इंस्टीट्यूट थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कायल इंस्टीट्यूट, ये आपने तमाम की तमाम लिख कर, अगर आपके पास और भी कुछ हो तो आप प्लस पॉइंट है आपके पास, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, अपॉइंटमेंट आपकी एज इलेक्ट्रीशियन, एक्सपीरियंस जो आपका है वो कहाँ पर है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना इलेक्ट्रीशियन में, तो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल होंडा कंपनी में आप इलेक्ट्रीशियन थे, या कहीं पर भी आप लिख सकते हैं फॉर फ्रॉम 2021 टू 2023। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आपका फॉर्म तैयार हो गया। ये आप चेक भी कर सकते हैं, रीचेक करें। अगर आप श्योर हैं कि ये ठीक है तो आप सबमिट, अदरवाइज़ गो बैक भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप चेंजेस उसमें कर सकें। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास अपना रोल नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पर आपको लिखा भी है कि योर रोल नंबर इज़ दैट एंड प्रिंट योर चालान फॉर्म। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप, हमने अपना चालान फॉर्म प्रिंट करवाना है, बैंक जाना है, पैसे जमा करवाने हैं। और ये जो चालान फॉर्म है ये आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने डाक पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कहीं पर भी नहीं भेजनी। आपको जब मैसेज आएगा तब आप टेस्ट के दौरान जब आप जाएंगे तब आप ये अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अब हम आते हैं, अपना ये रोल नंबर अपने पास सेव कर लेना है। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने पास यहाँ पर कहीं पर सेव कर लें। ये मेरा रोल नंबर स्लिप हो गया। अब मैं आऊँगा सेकंड स्टेप पर, या यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही लिखा आएगा मेरे पास मेरा रोल नंबर, मेरा आईडी कार्ड। अब मैं सिर्फ यहाँ पर Z3S, ये आपने बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सबमिट नहीं होता। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी भी बैंक में जाकर प्रोसेसिंग फ़ी 400 रुपीज़ जमा करवा के ये एक रसीद आपसे बैंक वाले ले लेंगे और दूसरे पर स्टैम्प लगाकर आपको वापस कर देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा अप्लाई का तरीका, और सब कुछ आपका इसके बाद आपको कॉल मैसेजेस के ज़रिए बता दिया जाएगा। पोस्ट 1 वालों को ये करने की ज़रूरत नहीं है अप्लाई, और ये चालान फॉर्म जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम पोस्ट 3 to 4 और पोस्ट 7 वाले ये यही तरीक़ाकार है पूरे का पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और अप्लाई या जॉब कैरियर्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।